सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। और आप लोग प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा हिंदी पेडागोजी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। मैं बार बार मित्रों को शेयर करने को इसलिए बोलता हूँ कि जिससे और लोगों के पास भी ये वीडियोस पहुँच जाएं। और प्रश्न बिल्कुल नए हैं और आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि इन 25 प्रश्नों में से लगभग आपके 20 प्रश्न सही हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। देखिए भाषा प्रयोग की कुशलता कहाँ संभव है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, पहला ऑप्शन। आगे दिया है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से, दूसरा केवल भाषा सुनने से या फिर केवल साहित्य पढ़ने से। तो देखिए जब भाषा प्रयोग की कुशलता की बात की जा सकती है कि भाषा प्रयोग करने में आप कुशल कब होंगे, जब आप उस भाषा को बार बार प्रयोग में लाएंगे, मतलब कि उसको बोलेंगे। तो प्रयोग यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, उसका प्रयोग करना है तो कुशलता जब आएगी जब उसका प्रयोग होगा। तो कोई भी वस्तु है उसमें कुशलता प्राप्त करनी हो तो उसका प्रयोग करना पड़ेगा, ये रहेगा सही उत्तर। और कहीं भी आपको इस प्रकार से प्रयोग शब्द दिखे तो आप वही आंसर सही लगाएं। आगे लिखा हुआ है बच्चों के लिखित कार्य के आंकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए लिखित कार्य का आंकलन करना है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बच्चों के लिखित कार्य के आंकलन में, तो आंकलन करने की बात की जा रही है। आंकलन करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, वर्तनी होगी, वाक्य विन्यास होगा, तत्सम शब्दों का प्रयोग होगा या फिर अभिव्यक्ति विचार। तो बच्चों के लिखित कार्य के आंकलन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वो अभिव्यक्ति और विचार रहेंगे, ये सही रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जहाँ पर दिया हुआ है किस विधा के शिक्षण में आप किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। देखिए मौन पठन को महत्व कब दिया जाएगा, कौन सी विधा ऐसी है जहाँ पर मौन पठन को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है कविता, तो कविता का पाठ मौन नहीं होता है, अधिकतर अपन गा कर ही पढ़ते हैं, सबको सुना करके। एकांकी का पठन मौन होगा। अगला दिया है निबंध का या फिर संवादात्मक कहानी। तो किस विधा के शिक्षण में या फिर किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। तो निबंध एक ऐसी विधा है कि यहाँ पर अपन मौन पठन को अधिक महत्व देंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर जहाँ पर दिया है भाषा के आंकलन में। देखिए भाषा के आंकलन की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, भाषा के आंकलन की। भाषा में आंकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। कर रहे हैं भाषा का आंकलन लेकिन महत्व किसे कम देंगे, तो भाषा के आंकलन के महत्व परिचर्चा को महत्व देंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्व देंगे। सृजनात्मक लेखन को भी महत्व देंगे, ये भी ठीक है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, हाँ इसमें भी अपन इसको महत्व देंगे। क्यों, क्योंकि बच्चा प्रश्नों के उत्तर लिख रहा है, मतलब कि भाषा का आंकलन हो रहा है। आगे लिखा हुआ क्योंकि यहाँ ज़्यादा कार्य उसे करना पड़ रहा है, लेकिन प्रश्नों का निर्माण जो है ये अलग है इनसे। प्रश्नों के निर्माण करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रश्न निर्माण वो कर सकता है। तो भाषा के आंकलन से संबंधित यहाँ कोई चर्चा नहीं है, तो भाषा का आंकलन करते समय सबसे कम महत्व है प्रश्न निर्माण को देंगे अपन। अगले प्रश्न पर चलते हैं जहाँ पर दिया हुआ है संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाता है या फिर कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाता है। क्या कह रहे हैं, संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो मौखिक दिया हुआ है पहला ऑप्शन, दूसरा दिया है लिखित, तीसरा दिया है प्रयोगात्मक और चौथा दिया है रचनात्मक। तो क्या रहेगा सही उत्तर, संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। सही उत्तर क्या रहेगा, तो मौखिक, मतलब संरचनात्मक पद्धति में मौखिक कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए, ये रहेगा पहला सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर जहां पर दिया है किस विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डैश डैश डैश, यहाँ खाली है, को सीखना, या फिर आगे फिर से दिया है उसकी को सीखना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, मतलब कि किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना
या फिर उसकी विषय वस्तु को सीखना। दूसरा, विषय वस्तु को या फिर उपयोग को सीखना। अवधारणाओं को सीखना या फिर अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना, या फिर शब्दावली और विषय को सीखना। सही उत्तर क्या रहेगा? किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी पहले तो अवधारणाओं को सीखना। तो पहले क्या रहेगा? अवधारणा रहेगा, और अवधारणा के बाद शब्दावली ज़्यादा उचित नहीं है, विषय वस्तु है, उसकी विषय वस्तु को सीखना। तो ये जो पहला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। और कभी कभी हिंदी पेडागोजी से संबंधित इतने ज़्यादा हार्ड प्रश्न आते हैं कि उनको हल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप लोग अभ्यास करते रहें। अगला प्रश्न दिया है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को क्या करते हैं? भाषाओं को डैश 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 और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो भाषाओं को पढ़ने की क्षमता से लैस होते हैं, लिखने और बोलने की क्षमता से, या फिर रटने और बोलने की क्षमता, या फिर समझने और बोलने की क्षमता। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को क्या करने की क्षमता? डी रहेगा सही उत्तर। समझने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि बच्चा लेवल उसका कम है, तो वो पढ़ने की क्षमता तो रखेगा नहीं, तुरंत नहीं पढ़ पाएगा, लिख भी नहीं पाएगा, रटने का भी वहाँ कोई काम नहीं रहेगा। तो वो समझ सकता है, आपने कुछ बोला तो वो उसमें समझ जाएगा, फिर यहाँ ये कहा जा रहा है। आगे चलते हैं, दिया हुआ है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या कह रहे हैं कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए, भाषा शिक्षण का कोई कार्यक्रम है, भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या रहेगा सही उत्तर? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, पहला। दूसरा दिया है, बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना। तीसरा दिया है, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या फिर बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा? तो ये रहेगा बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना, ये सेकंड होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, ध्यान से पूरा प्रश्न देख लेते हैं। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। इस प्रकार के अलग अलग ये शब्द है, पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, पहला। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, दूसरा। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग में लापरवाह है, प्रति लापरवाह है, ये। या फिर अगला दिया हुआ है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो यही रहेगा इसका सही उत्तर, ये होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषण क्षमता का विकास में क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनके लिए उनकी जो बुक्स होती हैं उनमें बहुत सारे कार्टून होते हैं, या फिर विज्ञापन आदि दिए हुए होते हैं, अच्छा सजावट होती है। तो ये किस लिए, मतलब कि भाषा क्षमता विकास में ये क्या है? पहला ऑप्शन दिया है सहायक हैं, दूसरा दिया है बाधक हैं, तीसरा दिया है निरर्थक हैं, या फिर अनुपयोगी हैं। तो पहला ही यहाँ सही हो जाएगा। जो भी ये सब प्रक्रिया की जा रही है, उपक्रम किए जाते हैं, ये सब के सब सहायक हैं, ये रहेगा सही उत्तर। भाषा क्षमता के विकास में ये सहायक हैं। आगे चलते हैं बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश 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 व डैश 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 का अभिन्न अंग है। तो किसका? हमारी सभ्यता और संस्कृति का, सभ्यता और साहित्य का, संस्कृति और साहित्य का, या फिर संस्कृति और चुनौतियों का। तो बहुभाषिकता कैसी? आप लोगों ने सभ्यता और संस्कृति हमेशा एक साथ देखे होंगे, और यही रहेगा इसका सही उत्तर। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है, भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? क्या कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? आपको भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अभिनय विधि,
दूसरा दिया है अर्थबोध विधि, तीसरा दिया है खंड काव्य विधि या फिर नाटक विधि। तो भाषा शिक्षण चल रहा है तो वहाँ पर जो गद्य शिक्षण की विधि होगी वो होगी अर्थबोध विधि। ये रहेगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर दिया है भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध व स्पष्ट बोलने वाले बोलने की योग्यता मिलती है। क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है, तो कैसे मिलती है? कठिन निवारण द्वारा पहला, या फिर काठिन्य निवारण भी बोल सकते हैं, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, उच्चारण संशोधन द्वारा या फिर वाचन द्वारा। तो कैसे मिलती है ये आपको बताना है। यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध और स्पष्ट बोलने की बात आई है तो वाचन रहेगा मुख्य, ये होगा सही उत्तर डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए वैयक्तिक वाचन को कहते हैं। तो देखिए, वैयक्तिक वाचन की चर्चा एक बार और आई थी, तो मैंने बताया था कि वैयक्तिक वाचन जो है भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए वैयक्तिक वाचन को क्या कहते हैं? प्रश्न अपना ये है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? आदर्श वाचन, क्योंकि जब भी आपको अध्यापक बोलता हुआ दिखे क्लास में तो वो आदर्श वाचन ही होगा। और इस प्रश्न को कई बार घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या रखना है ध्यान? आदर्श वाचन यदि ऑप्शन में है और अध्यापक द्वारा हो रहा है काम, बोल रहा है वो, तो वो क्या होगा? वैयक्तिक वाचन हो या फिर कोई किसी भी प्रकार का वाचन हो, वो आदर्श वाचन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि और सारे के सारे वाचन छात्र करते हैं। आप लोग ध्यान रखना है इनको। आगे चलते हैं, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। तो हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार की चर्चा की जा रही है, तो मौखिक व्यवहार में शब्दों के जो शुद्ध उच्चारण हैं वो कहाँ पर निर्भर करते हैं? तो बोलने में बल पर, या फिर बोलने में सुर पर, या फिर बोलने के अनुमान पर, या फिर इन सभी पर निर्भर करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इन सभी पर निर्भर करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है भाषा शिक्षण का कार्य है। भाषा शिक्षण का यहाँ पर कार्य पूछा है, क्या है भाषा शिक्षण का कार्य? तो भाषा शिक्षण का कार्य भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना है। यह कथन किसका है? दिया हुआ है एक कथन दिया है, भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। तो ये कथन आपको बताना है कि ये कथन किसका है। ऑप्शन दिया है किलपैट्रिक का है, एम.एस. कीन्स का है, या फिर गुरी का है, या फिर दिया हुआ है रॉबर्ट लाडो का है। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? डी, ये वाला। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर लास्ट, जो कि डी, रॉबर्ट लाडो, ये होगा इसका सही उत्तर। ये कथन इन महोदय का है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। तो यह बात है, ये बात क्या है कि मतलब मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चूँकि कक्षा हिंदी की है, हिंदी भाषा की कक्षा है, तो ये स्वाभाविक है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया है निंदनीय है और विचारणीय है या फिर अनुचित है। तो क्या रहेगा सही उत्तर? देखिए ध्यान से, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में बात कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक बात है, ये यहाँ कोई नई बात नहीं है, स्वाभाविक बात है। निंदनीय नहीं रहेगा, विचारणीय भी नहीं है, अनुचित भी नहीं है। आगे चलते हैं, दिया हुआ है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर की चर्चा है। प्राथमिक स्तर पर, ध्यान से, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की चर्चा हो रही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या कंप्यूटर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, दूसरा दिया हुआ है बाल साहित्य महत्वपूर्ण है, तीसरा दिया है समाचार, या फिर चौथा दिया है टेलीविज़न। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की जा रही है, कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल साहित्य जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। मतलब कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी जो संसाधन है वो क्या होगा? सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाल साहित्य है। कंप्यूटर नहीं होगा क्योंकि प्राथमिक स्तर है, समाचार पत्र नहीं होगा, टेलीविज़न भी नहीं होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण दिख रहा है ये बाल साहित्य दिख रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है भाषा अर्जन क्षमता
किसके साथ संबंध है, मतलब संबंधित है। तो भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग लेखकों के नाम, जो कि जीन पियाजे हैं, चॉम्स्की हैं, वी.एफ. स्किनर हैं या फिर ब्रूनर हैं। तो क्या रहेगा सही उत्तर। जब भाषा अर्जन की बात की जाती है तो चॉम्स्की महोदय का नाम सामने आता है, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की चर्चा की जा रही है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। अनुमान लगाना सबसे कम महत्वपूर्ण है, संदर्भानुसार अर्थ, या फिर अक्षरों की पहचान, या फिर पढ़ने का उद्देश्य। क्या रहेगा इसका सही उत्तर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन जो सी है ये रहेगा सही उत्तर। अक्षरों की पहचान करना ये सबसे कम महत्वपूर्ण है और ऑप्शंस की अपेक्षा। आगे चलते हैं पहली कक्षा में। देखिए, पहली कक्षा की बात की जा रही है। पहली कक्षा में डैश 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 भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य को लिखना भी, या फिर मतलब वाक्य लिखना भी लिखना के अंतर्गत आता है। शब्द लिखना भी, अक्षर लिखना भी, या फिर चित्र बनाना। तो देखिए, पहली कक्षा की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। तो वाक्य नहीं लिख पाएगा, शब्द नहीं लिख पाएगा, अक्षर नहीं लिख पाएगा, लेकिन जो चित्र बनाना है वह भी लिखने के अंतर्गत ही आएगा। ये रहेगा सही उत्तर। कौन सा, डी। आगे चलते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा। उसकी पठन क्षमता का आकलन पहला, दूसरा दिया हुआ है उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, तीसरा दिया हुआ है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या फिर उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। क्या रहेगा सही उत्तर। तो बी होगा इसका, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन उद्देश्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है आकलन की प्रक्रिया, मतलब आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार कैसा है, मतलब ध्यान से, आकलन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार जो दिया हुआ है पूर्णतः सही है, अंशतः गलत है, पूर्णतः गलत है, या फिर निराधार है। तो बिल्कुल सही है, पूर्णतः सही है। यहाँ पर दोनों की क्षमता का आकलन हो जाता है कि शिक्षक ने किन विधियों से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यहाँ जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है ये। ध्यान से, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। पहला, कहानी कहना, दूसरा कहानी लिखना, तीसरा घटना वर्णन, या फिर श्रुतलेख। क्या रहेगा सही उत्तर। तो श्रुतलेख जो है ये भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है। आगे चलते हैं, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, जहां पर दिया हुआ है रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि मतलब रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली जो रितिका है, तो रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दिया। अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर, जांच सूची के आधार पर, या फिर लिखित परीक्षा के आधार पर। तो आप लोग डायरेक्ट उत्तर लगा देंगे, मुझे पता है पोर्टफोलियो। लेकिन पोर्टफोलियो होता क्या है। तो ये एक छात्रों के कार्यों का ब्यौरा है जो वो साल भर में कार्य संपादित करते हैं, वो एक नोट किया जाता है वो सारा का सारा, तो वो कहलाता है पोर्टफोलियो। ये रहेगा इसका सही उत्तर सेकंड। तो इसी प्रकार से आप लोग इन वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है और यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर फंसेगा। तो आप लोग इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि पहली बार देख रहे हैं तो, और आपको शेयर जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।